हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। सभी बच्चे जुड़ जाइए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है वो बच्चे जाकर प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था सिलेबस, उसके बाद हमने अपनी क्लास 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी क्लास 2 स्टार्ट होने जा रही है, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए फिर, इससे पहले का हम इसमें आपको बता रहे थे कहानियों के बारे में। ठीक है, तो 9th पॉइंट पे हम आ गए थे। आज हम लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे, लोक कथाएँ क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ लोक कथा होता क्या है। आपने सुना भी होगा काफ़ी बार। लोक कथा होता है अपने आसपास के बारे में, जो भी हमारे आसपास में जो भी महान नायक होते हैं, जैसे कि हमारे प्रदेश के या हमारे आसपास के जो महान नायक या वीर पुरुष हुआ करते हैं, जैसे कि सुखदेव, राजगुरु, इन तरह के महापुरुषों के बारे में जो कहानियाँ होती हैं या जो कथाएं सुनाई जाती हैं उनको कहते हैं हम लोक कथाएं। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोक कथा के बारे में। इसमें भी यही दिया है कि लोक कथा किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है। उसमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जाता है। ये चरित्र और शक्तियाँ बहुधा देव, परी, देवता, राक्षस इत्यादि के रूप में होती हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं। कपोल कल्पित का मतलब होता है उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत कहानी बता के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो एक रियलिटी पे बेस्ड होता है। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पाठों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उनमें मनोचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य का बुद्धि कौशल, ये सब इन कथाओं से मिलते हैं। वस्तुतः लोक साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं का गौरव उद्घटित होता है। एक तरह से यह साहित्य अमर है। यह जो बिना किसी छापखाने की सहायता के ही युग युग में अपना स्वरूप स्थिर किए हुए हैं। लोकमानस ने इन कथाओं को संजोया है, संवारा है, उन्हें रूप दिया है। इस कारण ये लोकप्रिय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, इस क्रम में मंजरी में कक्षा 7th है आपकी, ये कौन बनेगा निंगथौ राजा नामक लोक कथा दी गई है। ठीक है, आप उसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि लोक कथा किस तरीके से होती है। यह मणिपुर की एक लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना प्रकट की गई है। कहानी शिक्षण की भांति लोक कथाओं का भी शिक्षण किया जाता है, पर शिक्षु को चाहिए कि वो अपने बच्चों से कुछ विचार कल्पना से जुड़े प्रश्न करें। जैसे कि एक खोगनंग के पेड़ को चोट पहुंचाकर तीनों राजकुमारी तुंगी निंगथौ बनने से रह गए। आप भी यदि इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं बच्चों से कि खोगनंग में भी जान है, साना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, आप पहले इसको पढ़ लेंगे लोक कथा को, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, या हमें भावी अध्यापक होने के नाते बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये आज कंप्लीट। ठीक है, बाकी का मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाता है, ये लेसन 2 आपका चलेगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगर आप सभी को कोई क्वेरी है, किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।